विक्रम और बेताल का नाम कौन नहीं जानता। बेताल के द्वारा विक्रमादित्य को सुनाई गई कहानियाँ बच्चे और बूढ़े बड़ी ही उत्सुकता के साथ सुनते हैं। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि विक्रम और बेताल कौन थे। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उन्होंने किसी योगी के कहने पर बेताल को पीपल के पेड़ से उतारकर शमशान घाट के योगी के पास लाने के लिए गए थे, लेकिन बेताल चालाकी में कम नहीं था। वह बार बार राजा विक्रमादित्य के हाथ से छूटकर पेड़ पर वापस चढ़ जाता था। जब भी राजा विक्रम बेताल को लेकर चलने की कोशिश करते थे तो बेताल एक शर्त पर चलने को तैयार हुआ। बेताल की शर्त थी कि राजा विक्रमादित्य मार्ग में कुछ भी नहीं बोले। यदि वो बोलेंगे तो वो फिर से पेड़ पर चढ़ जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि बेताल के सामने उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ रही थी। रास्ते में चलते समय बेताल राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाने की सलाह दी, जिससे रास्ता आसानी से कट जाए और इस भयानक डरावने जंगल में मनोरंजन भी हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य कुछ भी नहीं बोल सकते थे। वे बेताल के वचनों में बंधे हुए थे। हर कहानी के अंत में बेताल राजा विक्रमादित्य से एक सवाल पूछता था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेताल के अलावा कुछ गंधर्व, देवतागण, ऋषिगण भी उत्सुकता रखते थे। राजा विक्रमादित्य बड़े ही प्रतापी थे तथा न्यायप्रिय राजा थे। राजा विक्रमादित्य का न्याय तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ था तथा बेताल के जो भी सवाल थे वो सारे अचंभित करने वाले थे और न्याय पर आधारित होते थे। इसी कारण हर कोई उनके न्याय को सुनना चाहता था। परंतु राजा विक्रमादित्य जैसे ही बेताल के सवाल का जवाब देते थे, बेताल जवाब सुनकर हवा में उड़कर पेड़ पर चला जाता था, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने अपनी शर्त तोड़कर उसके सवाल का जवाब देते थे। इसके अलावा राजा विक्रमादित्य को यहाँ एक और समस्या का सामना करना पड़ा था। बेताल ने कहा था कि कहानी के अंत में मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब अगर आप जानते हैं और यदि जवाब नहीं दिया तो मैं अपनी शक्ति से आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रमादित्य विवश थे, क्योंकि वे जवाब जानते थे। अगर राजा विक्रमादित्य चाहते तो अपना ध्यान बेताल की कहानियों से हटा सकते थे, जिसके अनुसार वे कहानी ठीक से नहीं सुन पाते और उन्हें बेताल के सवालों का जवाब भी नहीं पता होते और उनकी ना बोलने की शर्त भी नहीं टूटती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि राजा विक्रमादित्य जानते थे कि बेताल की बातों में जीवन,
राजकाज और गृहस्थी से जुड़ी ज्ञान से परिपूर्ण बातें हैं, इसलिए वे बेताल की बातों को ध्यान से सुनते रहे। बेताल ने जो भी कहानियाँ राजा विक्रमादित्य को सुनाई, वे सभी कहानियाँ आदरणीय सोमदेव जी ने लिखी है। इनका पूरा नाम सोमदेव भट्ट था। वे संस्कृत के कवि भी थे। बहुत समय पहले कविवर सोमदेव जी ने अपने काव्य ग्रंथ कथा सरित सागर की रचना की, जो वास्तव में एक पौराणिक भाषा में लिखा हुआ काव्य ग्रंथ वृहत कथा का ही संस्कृत भाषा में अनुवाद माना जाता है। बेताल 25 अथवा सिंहासन 32 कथा सरित सागर के ही 2 भागों में है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।